शक्ति रक्तजटिका जी अग्नितत्व और युद्ध स्वरूप श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मद और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका आगमन किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भूषण, मस्तक और शंख धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांत नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मन कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते, तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरज की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरज युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरज पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरज का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चल रहे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते हैं। उन अपव्ययी लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरज निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरज का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन को चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया और उनके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में नहीं,
आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धर्म के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजल दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों के प्रेम का सर्वदा भाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूँ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और समाज नामों पर दोनों साथ साथ मेधा मन की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग न्यायालय पर विनय वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य राजा ने कुछ वार्तालाप किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुझसे यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की बात मुझे इसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य अपमानित होकर इसके पुत्र, स्त्री और पुत्रों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके पुत्र अत्यंत आगे स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा मैं दोनों भी बहुत दुखी हैं, जिससे प्रत्यक्ष लोग देखा गया उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनता आकर्षण पैदा होता है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और उसमें भी यह मोहता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही नहीं समझदार होते, पशु पक्षी और मृग आज सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है, तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, और भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह पर बच्चों की चोट में कितने चाव से अन्य डाल रहे हैं। जैसे क्या तुम्हें नहीं देखते? या मनुष्य समझदार होते हुए लोग अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यप उन सब में समझ की कमी नहीं, तथा वो संसार की यानी जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भवन से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए हो। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करते हैं, तभी वे प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देते हैं। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की अधीश्वरी। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्रह्मांड, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र और कौन है? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त इसको व्याप्त कर रखा है, तथा उनका प्राप्त अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यप वह नित्य व जन्मा है, तथा जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न भी कराती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत के कारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु से नाथ की सैया बिछाकर निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैतव के नाम से विख्यात थे। वो दोनों ही ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाग कमल में विराजमान
प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम स्त्री है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा और तुम विषटकार हो। स्वर्ग भी तुम्हारी ही स्वरूप है, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य और अक्षर प्रणों में अकार उकार मकार तथा इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा है, अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह तुम ही हो। देवी तुम ही संजय सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम्हें से ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्हीं से इसका पालन होता है और सरस्वती कल्प से अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्तुति, महारूप, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्हीं तीनों लोगों गुणों को उत्पन्न करने वाली सत्य प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महाकार्तिक, मोह रात्रि तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वर, तुम्ही प्रेम और तुम्ही बोध स्वरूप और वृद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, सृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़गानी, स्वधानी, गोरूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाघ, भूमि और परिधि, ये तीनों भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो और अपर समय जाने वाली परमेश्वरी हो। सब स्वरूपी देवी के कहीं भी सत्य असत्य रूप जो वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति हो अतुल्य हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारे अस्तित्व क्या हो सकते हैं, जो इस जगत की सृष्टि और पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारे अस्तित्व करने में हाथ कौन समर्थ हो सकता। और भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी अस्तित्व करने की शक्ति किसमें है। देवी, जो तुमने अपने मुद्रा प्रभाव से प्रशंसित हो, ये जो तुम्हारे दुर्दोष असुर कहते हो, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऐसी कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी ने मोहम्मद और कैटर को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठात्री देवी एवं निद्रा की अस्तुति प्रकार की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भाव, हृदय व श्रद्धा से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस प्रकारों की जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों अपने को देखा और दुरात्मा मद होकर अपने बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों का केवल भाव युद्ध किया और दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो गए थे। तथा महामाया ने उन्हें में डाल रखा था, इसलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान बोलिए, यदि तुम दोनों मुझका प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना चाहिए, मैं ये वर मांगूंगा। यहाँ दूसरे किसी बात से क्या लेना। किसी कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान वहीं हमारा वक्त है। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक पर जान पर रखकर शंख चक्र से उनकी काट डाली। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी के करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में साबरमती मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मर्कट पद नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूत माता।